जब भी किसी सफ़र की शुरुआत करनी होती है तो सबसे बड़ी टेंशन जो होती है हम महिलाओं को और इंडियन मॉमीज़ को वो होती है कि सफ़र के लिए कुछ ऐसा हम रखें अपने पास जो बच्चों को दे सकें, हेल्दी भी हो और टेस्टी भी हो। तो ये वीडियो मैंने बनाने के बाद टेस्ट करके उसके बाद आप लोगों के लिए फाइनली तैयार किया है। वीडियो को अंत तक देखें और अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ये है मेथी की मसाला मट्ठी जो मैंने अपने अगले सफ़र के लिए तैयार किया है। कौन सा सफ़र है, क्यों बनाया है, ये सब मैं वीडियो के दौरान आपको बताऊंगी। मेथी की मसाला मट्ठी बनाने में मैंने 2 गलतियां करी हैं। वो गलतियां आप ना करें ऐसी सलाह मैं देना चाहूँगी। तो बिना देर किए सबसे पहले हम रेसिपी की शुरुआत कर लेते हैं। ये हैं बिल्कुल ताज़ी हरी मेथी जो मैंने बाज़ार से मंगवाई है और इसको अच्छे से धुल के और चॉप करके मेरी जो हाउस हेल्प हैं दीदी, जो पीछे आपने बैकग्राउंड में देखा होगा उन्होंने मुझे कट करके तैयार करके दे दिया है। तो इसको सबसे पहले हम प्रोपोर्शन वाइज में आपको बता दूं, ये हैं लगभग 2 कप के अराउंड मेथी। मुझे थोड़ी ज़्यादा लगी तो मैंने इसको निकाल दिया है इसमें से। तो आप जब ऐड करते हैं ना तो मेथी के पराठे बनाते समय जितनी मेथी लेते हैं उससे थोड़ी कम लीजिएगा, क्योंकि अगर ज़्यादा मेथी होगी तो उसमें थोड़ा सा कड़वापन रहेगा जो मट्ठी बच्चे अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाएंगे। अब सर्दियों का सीज़न है तो जो घी होता है, खासकर घर का बना हुआ घी, वो जम जाता है, इसके लिए मैंने इसको गर्म कर लिया है। ये है गाय के दूध से तैयार किया गया मेरा खुद का घर का घी और ये घी मैंने खुद से तो तैयार किया ही है, साथ में जो एक्स्ट्रा प्रोपोर्शन है जो मैंने इसमें ऐड किया है वो मेरी मम्मा ने भेजा था, उसमें से मैंने बचा के रखा था। तो माँ के हाथों का जो स्वाद होता है ना, वो खुशबू आप समझ सकते हैं कितनी अच्छी खुशबू होती है। अब हमें करना क्या है, इस मेथी को अच्छे से भून लेना है इसमें, और इस तरह के अगर कुछ एक डंठल बच जाते हैं उसको आप निकाल दें। पूरी तरह से इसमें पत्तियां ही होनी चाहिए। 2 मिनट भूनने के बाद आप देख सकते हैं मेथी का टेक्सचर कुछ ऐसा हो गया है। इसके बाद मैंने गैस को बंद कर दिया है और अब इसको किसी भी बर्तन में ठंडा होने के लिए हम रख देंगे। अब अगले स्टेप पे जाने से पहले मैं आपको वो 2 गलतियां जो कह रही थी उसकी चर्चा कर देती हूँ मैं आपके सामने। तो पहली गलती ये कि मैंने इसमें जो नमक डाला है, आप आगे वीडियो में देखेंगे तो नमक थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है मेरी मट्ठी में। और दूसरी गलती आगे बताती हूँ, पहले ये आप देख लें। इसमें मैंने 1 कप सूजी डाला है और 2 कप इसमें मैं डालने जा रही हूँ ऑल पर्पस फ्लावर। और इसके अलावा द सेम जो आप ऑल पर्पस फ्लावर यानी कि मैदा, इसके बदले आप कोई भी मल्टीग्रेन आटा या सिंपल आटा बारीक छान के इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कुछ मैंने 2.5 कप के आसपास मैंने इसमें मैदा लिया है और ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैदा मैं निकाल रही हूँ, इसका मैं अलग से इस्तेमाल करूँगी, वो मैं वीडियो में आपको बताती जाऊँगी। तो इसमें मैंने अभी फ़िलहाल डाला है मेथी जो कि घी में भुनी हुई है। उसके अलावा 2.5 कप ऑल पर्पस फ्लावर में मैदा या फिर आटा आप ले सकते हैं। 1 कप, 1 कटोरी, कप या कटोरी जो भी आप कंटेनर यूज़ करते हैं तो उसी से आप सेम प्रोपोर्शन में आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने इसमें डाला है ये सफ़ेद तिल डाले हैं मैंने। सफ़ेद तिल का बहुत ही ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट है। आजकल जो लोग होते हैं कई बार डाइटिशियंस की हेल्प लेते हैं अपने हेल्थ को कंट्रोल करने, मेंटेन करने के लिए, तो वो जो तिल के जो गुण होते हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, खासकर सर्दियों में आप इस्तेमाल करते होंगे। तिल डाला, अजवाइन डाला और ये रहा थोड़ी सी लाल मिर्च। आप ज़्यादा तीखी अगर खाना चाहते हैं, खुद के लिए बना रहे हैं और बच्चे भी थोड़ा बहुत स्पाइसी अगर खा रहे हैं तो आप उसमें डाल सकते हैं, अदरवाइज़ कम ही डालें। इसके अलावा मैंने कुछ काली मिर्च ली है, कुछ 7 से 8, इसको मैं दरदरा कूट लूँगी और कूटने के बाद मैं इसमें इसको ऐड कर दूँगी। ध्यान रखें कि आप जो ये काली मिर्च को कूट रहे हैं इसका पाउडर इस्तेमाल ना करें। कच्ची जो आपकी है काली मिर्च उसको ही कूटें और थोड़ा दरदरा कूटें, क्योंकि जब आप मट्ठी को फाइनली खाएंगे ना तो उसका जो क्रंचीनेस है वो बढ़ जाएगा। क्रंचीनेस बढ़ाने के लिए ही इसमें सूजी ऐड किया गया है। आप बिना सूजी के भी बनाएंगे तो मट्ठी बन जाती है पर वो क्रंची नहीं होती। कोई भी नमकीन पहले जो बनाया जाता था उसमें लोग जनरली सूजी यूज़ नहीं करते थे, पर अब हम हर एक नमकीन में सूजी का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं। अब आप देख सकते हैं मैंने नमक जनरली जो सब्ज़ी में जिस तरह से या फिर जो भी हम आटा लगाते हैं तो दिल खोल के डालते हैं जितना हम खाते हैं उसके हिसाब से, पर मेक श्योर
कि आप जब भी किसी भी साग से संबंधित रेसिपी बनाने जा रहे हो तो आप नमक जितना रिक्वायर्ड लगे ना उससे थोड़ा कम ही डालें, तभी वो ज़्यादा अच्छा होगा। इसके अलावा मैंने ये 2 से 3 चम्मच गाय की घी और भी डाली है और ये आधा ग्लास पानी लिया है। अब मैं आपको बता दूं कि ये आटा लगाना या फिर जो भी है, ये काम मुझे किचन के कामों में सबसे ज़्यादा टफ काम लगता है। ये काम हमेशा मेरी ये हाउस हेल्प करती हैं दीदी, तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना वीडियो में भी उनका जो हेल्प है उसको मैं ऐड कर दूं, ताकि मेरे दिल का बोझ कम हो जाए कि मैं सारी कुकिंग अकेले ही करती हूँ। मैं सारी कुकिंग अकेले नहीं करती, अभी छोटा बेबी है इसलिए कुछ एक चीज़ें हैं जिसमें ये भरपूर मेरी मदद करती हैं, और स्पेशली ये जो आटा लगाने का काम है या पराठे वगैरह भी फ़िलहाल वही बनाती हैं। तो आटे को हमने गूँथ के रख दिया है सेट होने के लिए, और मैं सुबह इन्होंने मेथी के पराठे बनाए थे तो मैं थोड़ा सा पराठे और ये मैंने मिक्स वेजिटेबल बनाया था, आलू गोभी मटर टमाटर डाल के। तो पराठे और सब्ज़ी है, साथ में धनिया पत्ता की चटनी भी है, और साथ में चाय की कुछ जो घूंट आप देख रहे हैं, घूंट नहीं है, भर के पूरा कप है, पर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है सर्दियों में चाय। और जनरली मैं कंपनी ढूंढती हूँ पर कभी कभी कंपनी नहीं मिलती है, दीदी काम करके जा चुकी हैं वो, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं पहले नाश्ता कर लूँ साथ में चाय भी पी लूँ। अब बात आती है खाने की। खाने में हमेशा हम सोचते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो खाना क्यों नहीं खाते हैं, तो हमें खाने के साथ खाने का महत्व भी बच्चों को ज़रूर सिखाना चाहिए। इस टॉपिक पे हम किसी और दिन बात करेंगे। अब हम आ जाते हैं आटे पे। ये आप देख सकते हैं कुछ 1 घंटे सेट होने के बाद आटा इस तरह का हो गया। काफ़ी हार्ड है, मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली है। मेरी जो हाउस हेल्प हैं उन्होंने बोला था कि मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ आगे, पर मैंने मना कर दिया है क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि अब आगे की जो प्रक्रिया है वो बेबी सो रही है तो मैं खुद ही निपटा लूँ। ये जो मैंने थोड़ा सा मैदा निकाला था ना, इस मैदे में मैंने डाली है कुछ 1 चम्मच के आसपास घी। सर्दियों का टाइम है इसलिए इसको पिघला के डाला है, फिर से ये जमने वाली है, मैं आपको दिखाऊंगी वीडियो में आगे। इसका इस्तेमाल करेंगे हम मेथी को और भी ज़्यादा स्टिकी, और उसको जब हम रोल करेंगे ना तो उसको बाइंडिंग प्रोसेस के लिए उसका इस्तेमाल करेंगे। तो आटे को बेलने की प्रक्रिया तो आपको पता ही है, और चूंकि ये बहुत ही हार्ड आटा है तो बार बार ये फिसल जा रहा है, साथ में मेरी प्रैक्टिस छूट चुकी है ये करने की। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग बिना किसी बोझ के मैं आपको बताना चाहूँगी कि बेलने में मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही है, और काफ़ी एडिट के बाद मैं आगे का वीडियो आपको दिखा रही हूँ कि कुछ 4 या 5 अटेम्प्ट में मैंने सही से गोला बनाना शुरू कर दिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ड आटा हो चुका है। और मैंने जो ये चैलेंज लिया था ना, ये चैलेंजिंग था मेरे लिए कि मैंने बेलने के लिए हेल्प नहीं मांगी। तो मैं जिस दूसरी गलती की बात कर रही थी ना, वो दूसरी गलती यही थी कि आप इस तरह की जो भी चीज़ें बनाते हैं, खासकर ज़्यादा समय लगने वाला, और घर में आपके पास छोटा बच्चा भी है, तो मेक श्योर कि आप किसी और की हेल्प ले लें। अगर आपके पास हाउस हेल्प है तो ठीक है, नहीं तो परिवार में ही किसी की मदद ले लें, अपने पति की, सास ननद देवरानी जिठानी जो भी हो आपके साथ। अगर कोई नहीं है तो पति देव हैं, वो जब होते हैं उसी टाइम करें, उनसे ही थोड़ी हेल्प ले लें। अब बात आती है मेरे पतिदेव की, तो मेरे पतिदेव जी जो है ना वो सिर्फ 2 चीज़ें अच्छी बनाते हैं। एक है बातें बनाना, जो सबके पति अच्छी बना लेते हैं शायद, और दूसरा जहाज़ बनाना। तो मेरे पति बातें और जहाज़ बहुत अच्छी बनाते हैं, और देखिए देखते देखते मेरी बिटिया भी सामने आ गई है। हाँ, तो मैं बात कर रही थी पतिदेव जी की, तो वो नेवल आर्किटेक्ट हैं, तो ही मेक्स गुड शिप्स। तो जहाज़ बनाते हैं और बातें बनाते हैं। बाकी किचन की जब भी बातें हों तो रेसिपी को इतना आसान कर देते हैं ना अपनी बातों से कि आपको लगेगा ही नहीं कि रेसिपी आप नहीं बना सकते। कोई भी चीज़ हो उसको जब एक्सप्लेन करना हो तो ही मेक्स इट सो सिंपल, सो इजी, कि आपको लगेगा कि हाँ हाँ ठीक है, अकेले ही करना बेहतर है। तो मेरा कुछ ऐसा है। फ़िलहाल मैं इस पे फोकस करूँ तो इसको अच्छे से रोल कर लेना है। रोल करने के बाद इसमें हम लगाएंगे थोड़ा सा, ये जो हमने बाइंडर तैयार किया, बाइंडर में मैंने डाला है 2 चम्मच के आसपास मैदा और 1 चम्मच के आसपास घी। उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इस पे हम अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। शेप के लिए आप टेंशन ना करें, आप सर्कल करें, स्क्वायर करें, रेक्टेंगल करें, जो भी करें, आपको इसके ऊपर लगा के इसको रोल करना है। रोल करते समय थोड़ा सा ध्यान रखना है कि पतला पतला मोड़े, ताकि जब आप उसको रोल करके और उसके बाद कट करेंगे इनटू पीसेस तो ये बहुत ज़्यादा बल्की ना हो जाए। तो इस बात का अच्छे से ध्यान रखना है। बिटिया को मैं लोरी सुना के, लोरी बजा के और सुला के आई थी। वो जग गई तो मैंने वापस से उसको वॉकर में डाल दिया,
तो वो अभी तो बाहर खेल रही है, पर वो ज़्यादा देर बाहर नहीं रहने वाली है। तो हम शुरू करते ही प्रोसेस। इससे पहले कि वो आ जाए और वो ज़िद करे कि मैं उसको गोद में ले लूँ, मैं फटाफट से इसको कर लेती हूँ। अभी ऐसी सिचुएशन है ना कि मेरी बिटिया को मेरा किचन में काम करते देखना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। देखिए आ चुकी है ये, पीछे आपको दिख रही है ना। तो मुझे भी बहुत मज़ा आता है टिल द टाइम शी इज़ हैप्पी देयर। तो वो नीचे काफ़ी खुश रहती है जब तक कि मैं उसको कुछ कुछ देती रहूँ खेलने के लिए। और ये जो मैं मट्टियाँ तैयार कर रही हूँ ना, ये मैं इसी के लिए तैयार कर रही हूँ। मैं आपको दिखाऊंगी कि अभी इसका टीदिंग का टाइम है, और टीदिंग के टाइम में ना बहुत ज़रूरी होता है कि बच्चों को कुछ हेल्दी सा दें ताकि उसको वो च्यू कर सके, बाइट कर सके। तो यूँ तो ये मट्टियाँ हर किसी के लिए उतनी ही खास है, उतनी ही स्पेशल है। अब जब इसको मैं बेल रही हूँ ना, तो बेलते समय बार बार देखिए चिपक जा रही है। क्यों चिपक जा रही है? क्योंकि मैंने इस चकले के ऊपर थोड़ी सी घी डाल दी है, उसकी वजह से उसकी सॉफ्टनेस बहुत बढ़ जा रही है। तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे चिपका के फिर मैं ऐसे करके रख रही हूँ। शेप ये मैं ओवल तैयार कर रही हूँ, क्योंकि मैंने जो अपनी बॉल्स छोटी छोटी तैयार की थी ना, वो ओवल शेप की ही थी। चाकू से कट किया था, तो चाकू से कट करने की वजह से इसका जो शेप है वो ओवल ही है। आप इसका जब नज़दीक से देखेंगे ना, बिल्कुल लच्छा पराठा जो होता है ना, लच्छा पराठा के जैसा इसका शेप बन रहा है। अंदर से उसका यूं स्पाइरल बाइंड्स आ रहे हैं, क्योंकि मैंने इसको रोल किया है। तो आप अगर चाहें तो जो आपकी आटा जो आपका तैयार है, उसको आप नॉर्मल भी छोटे छोटे बॉल्स बना के आप शेप दे के हाथ से भी बना सकते हैं। पर ये जो तरीका है ना, इससे इसकी क्रिस्पीनेस बहुत ही ज़्यादा अच्छी होने वाली है। और मैंने आपको खा के दिखाया था वीडियो की शुरुआत में, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनी थी। तो आप देखिए मैंने इतने सारे इसको बेल के तैयार कर लिए हैं। बाकी की जो छोटे छोटे बॉल्स हैं वो उधर रखे हुए हैं। अब मैं गैस को ऑन करती हूँ। इसको फ्राई करने के लिए ना आप देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई आप वेजिटेबल ऑयल यूज़ करते हैं तो आप उस ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं जनरली अभी कुकिंग के लिए ना ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ फॉर हेल्थ बेनिफिट, तो मैंने उसी में से डाला है थोड़ा सा। तो ऑलिव ऑयल और प्लस मैंने थोड़ा सा इसमें घी भी ऐड किया है, जो होममेड घी बता रही थी। अभी मम्मा के हाथ की घी इतनी ही बची हुई है, मैं सारा नहीं डालूँगी। पहला रीज़न ये, मैं घी में नहीं छान रही हूँ। और दूसरा रीज़न है कि अभी सर्दियों का टाइम है, अगर घी ज़्यादा डालेंगे तो उसके अंदर जब वो ठंडी हो जाती है ना मट्टियाँ, तो थोड़ा सा घी का जो स्टिकीनेस है वो आ जाता है, और स्वाद भी उतना सही नहीं लगेगा अगर आप उसको गर्म में नहीं खाते हैं तो। इसलिए मैंने इसमें अपना ऑयल डाला है, ऑलिव ऑयल, और प्लस थोड़ा सा घी डाला है। अब इसको हम लो मीडियम, कभी भी गलती से हाई मत कीजिएगा वरना ये काली पड़ जाएंगी। मेरी कुछ एक मट्टियाँ काली भी पड़ गई हैं, क्योंकि मैं बिटिया को बीच में देखना शुरू कर दी थी। मैं चाहती हूँ कि वीडियो को बिल्कुल रियलिस्टिक बना के रियलिस्टिक तरीके से आपके सामने प्रस्तुत कर सकूँ। हम होम मेकर्स 100% आइडियल कुकिंग करें ऐसा पॉसिबल नहीं है, और मैं एक्सेप्ट करना चाहूँगी कि मैं प्रोफेशनल कुक या प्रोफेशनल कुकिंग वीडियो बनाना, इन मामलों में मैं बहुत पीछे हूँ। तो वो मैं ना तो दिखाना चाहती हूँ, ना तो मैं वो हूँ। जो मैं हूँ वो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये रहा मेरा पहला सेट ऑफ मट्टी जो आप देख रहे हैं। ये मैंने ख़रीदा था टीदिंग स्टिक्स अपनी बिटिया के लिए, जो मैं अभी चर्चा कर रही थी। इसके अंदर एक पैकेट में कुछ 6 के आसपास ऐसे पैकेट्स थे। एक पैकेट में 5 से 7 ऐसे स्टिक्स हैं जो काफ़ी हार्ड हैं। यूँ तो इसमें आटा, नमक और अजवाइन ही है, आप घर पे भी बना सकते हैं, पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा हार्ड है। इसकी वजह से बिटिया इसको एंजॉय नहीं करती है। तो मैं इसको देती हूँ, थोड़ा सा खाती है और फिर फेंक देती है। और जब भी इससे बेहतर कोई स्वाद इसको मिलता है तो उसको तो यूँ फेंकती है कि आप बिलीव नहीं करेंगे। जस्ट ऐसे करके फेंक देगी और बोलेगी मम्मा गिग गया। तो ये इसका कोड वर्ड हो गया आजकल, गिग गया बोला। और ये देखिए मेरी मट्टियाँ पक के तैयार हो गई हैं। पहली सेट ऑफ मट्टी बिल्कुल जैसे मैंने इस कलर सोचा था वैसे कलर में ही बन के तैयार हुई है। किचन की ना ट्यूबलाइट ख़राब हो गई है, और बाकी 2 लाइट्स मैंने जला रखी है। फिर भी ये जो आपको किचन की ब्राइटनेस दिख रही होगी वीडियो में, उतनी ज़्यादा नहीं दिख रही होगी। मेरी कुकिंग के लिए मोर देन सफिशिएंट है, पर डिश को अच्छे कलर में दिखाने के लिए और आपके सामने बिल्कुल अट्रैक्टिव वीडियो दिखाने के लिए लाइट की थोड़ी सी कमी है। तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो क्रंचीनेस है वो आपको एक्सप्लेन कर देगा कि मट्टियाँ कितनी ज़्यादा अच्छी बनी है।
और जो कलर है ना वो हल्का आपका ब्लैकनेस होना चाहिए, क्योंकि ये मेथी है और मेथी अगर अच्छे से ना पके ना तो इसका जो कड़वापन है वो आपके अंदर जाएगा और वो फिर अच्छा नहीं लगेगा। देख लीजिए कितनी ज़्यादा क्रंची बनी है ये। इसका मैं भोग लगाऊंगी अभी थोड़ी देर में अपने भगवान को, और मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने पहले से ठंडी करके रख रखी है एक, तो ये मैं अपने भगवान जी को भोग लगाती हूँ। और भी जिनकी पूजा करते हो तो आप पहला जो होता है वो भोग ज़रूर ही लगाते होंगे। तो इस तरह से ये मैंने अपने भगवान जी को भोग दिया है और ठंडा करके दिया है। होप शी एंजॉयज इट। आप देख सकते हैं विल सी इट ऑल कि कैसी बनी है मट्ठी, तो इसका रिएक्शन आप देख सकते हैं। ये पहले वाला जो ये खा रही थी उसको इसने साइड में रख दिया है स्टेप को। हाउ हैप्पी शी इज। कैसी बनी है बेटा? तो फाइनली ये रही मेरी सारी क्रंची मंची मेथी की मट्ठियाँ, जिनको मैंने ठंडे होने के लिए इसमें रख लिया है। अब ठंडे होने के बाद मैं इसको वापस से स्टोर करूँगी एक कंटेनर में। आप भी अपने घरों में ज़रूर बनाएं। मेथी काफ़ी गुणकारी होता है, औषधीय गुण होते हैं, और सर्दियों के लिए तो ये बहुत सारे रोगों के लिए रामबाण है। अगर जोड़ों का दर्द है, कोई भी इस तरह की परेशानी है, ठंड लग रही हो, चाय के साथ, शाम की चाय के साथ ले सकते हैं, कैसे भी ले सकते हैं आप। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी इस तरह के वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये मेरे दिल्ली के किचन से आखिरी वीडियो थी कुकिंग की, क्योंकि आज मैं अपना किचन समेटने वाली हूँ। हैप्पी विंटर्स ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड। गार्डन